तो क्या है, कैसा है, वो कुछ काम के हैं? फिक्स हो चुका है, वो टायर पंचर हो चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव का तारीख जैसे जैसे नजदीक आते जा रहा है, सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से जातीय समीकरण साधने में जुट गई है। इसी कड़ी में हम पार्टी के द्वारा अपने ही समाज के लोगों को सम्मानित करने का एक कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में सबसे पहले मौके पर हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार शामिल हुए। उन्होंने बिहार सरकार के तारीफ की, वहीं महागठबंधन पर जोरदार तरीके से हमला बोला। उन्होंने कहा कि महागठबंधन का टायर पूरी तरह से पंक्चर हो गया है और आने वाला बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता उन्हें सबक सिखाने का मन बना ली है, क्योंकि फर्जी वोटर के नाम पर चुनाव जीतने की मंशा महागठबंधन के नेता पाल रखे हैं। वे चाहे राहुल हो या तेजस्वी यादव हो, वोट अधिकार यात्रा निकालकर फर्जी वोटर ID कार्ड दिखाकर लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। बिहार की जनता सब कुछ समझ चुकी है। उन्होंने एक बार फिर से कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA की जीत होगी, क्योंकि बिहार में विकास की धारा बह चुका है। महागठबंधन के नेता कहते कुछ और है, करते कुछ और है। यही कारण है कि बिहार की जनता उन्हें सत्ता से बेदखल करती है। महागठबंधन के नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। यही कारण है कि तरह तरह के आरोप लगाकर जनता को गुमराह करते रहे। लोगों की भीड़ तो जुटाते हैं, लेकिन यह भीड़ चुनाव में टाए टाए फीस साबित होगा। संतोष कुमार सुमन ने साफ तौर पर कहा कि अभी इस पर कोई फाइनल बात नहीं हुआ है कि किस पार्टी को कितनी सीट दी जाएगी। अगले 8 से 10 दिनों में उस पर भी बात प्रारंभ होगी और जल्द सब कुछ साफ हो जाएगा। जहानाबाद विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम लोग जहानाबाद में पूरी जोर तोड़ से तैयारी कर रहे हैं। हम लोगों की मांग है कि जहानाबाद की सीट हम लोगों को दी जाए, यानी हम पार्टी को दी जाए। NDA पूरी तरह से एकजुट है। हम लोगों को जो भी सीट मिलेगा, एकजुटता के साथ NDA को विजय बनाने के लेकर हम आगे बढ़े हैं और संकल्प लिए हैं कि उसे जिता कर रहेंगे। मंत्री संतोष कुमार सुमन ने जहानाबाद के टाउन हॉल में हम सेकुलर द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। हम सेकुलर के राष्ट्रीय महासचिव रितेश कुमार उर्फ चुनू शर्मा ने स्वर्ण समाज के लोगों को टाउन हॉल में सम्मानित भी किया। साथ ही इस सम्मान समारोह के मौके पर उन्होंने कहा कि जहानाबाद का विकास पिछले 8 से 10 सालों में ठप है। लगता नहीं कि जहानाबाद में फिलहाल कोई विधायक है। विधायक की पहचान कहीं नहीं है। जहानाबाद से लेकर विधानसभा तक उनकी आवाज आज तक नहीं उठी। ऐसी स्थिति में मेरी पूरी तरह से जहानाबाद सीट पर हमारा अपना पार्टी भी जहानाबाद सीट को लेकर NDA नेताओं के साथ चर्चा कर रही है। अगर मौका मिलता है तो हम निश्चित तौर पर यहां से भारी बहुमत से जीतकर विधानसभा पहुंचेंगे और इस क्षेत्र का विकास भी करेंगे। चुनू शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि समाज के हर वर्गों को हमने सम्मान करने का काम किया है। स्वर्ण समाज के लोगों को आज भी सम्मानित हमारे मंत्री संतोष कुमार सुमन के हाथों कराया जा रहा है। फिक्स हो चुका है, वो टायर पंचर हो चुका है। एक तो तेजस्वी जी को राहुल गांधी जी सारथी बना दिए हैं, पीछे बैक बेंचर बना दिए हैं। अब लगता ही नहीं, एक तरफ राहुल जी कभी बोल ही नहीं रहे हैं कि तेजस्वी जी CM कैंडिडेट हैं, तो हम समझते हैं तेजस्वी जी बेचारे हो चुके हैं। 20-25 तारीख तक सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी और आपके समक्ष आ जाएगी। हम लोग बहुत शांति से सम्मानजनक तरीके से अपना सीटों का बंटवारा करेंगे और एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और पुनः विकास की सरकार आदरणीय हम लोग हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनको हम लोग पुनः इस बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित करें, ताकि बिहार में विकास की जो गति है और तीव्र गति से आगे बढ़े। तो क्या है, कैसा है, वो कुछ काम के हैं? किस बात के लिए उनको विधायक की जो 10 साल आप लोग का जहानाबाद का भविष्य, कोई जहानाबाद का हनक भी है जी, कोई क्षमता भी है, राजनीतिक पहचान लोग हैं। ये जो सुदय जी हैं ना, कि इनका कहीं आवाज़ सुनते हैं, कभी विधानसभा में जहानाबाद के क्या जहानाबाद है, क्या हम तो समझते हैं, ये भी उनको समझ नहीं है। जहानाबाद में हर जगह देखिए ना, लगता ही नहीं है कि जहानाबाद एक सम्मानित सोसाइटी यहाँ मतलब रहते हैं। जहानाबाद से कोलंचलाइव के लिए पंकज कुमार की रिपोर्ट।